हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 15वें दिन की वीडियो होने वाली है और ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि इस वीडियो के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जितने भी प्रकार के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्विच पैनल होते हैं उसके बारे में, और उसमें जो स्विचें होती हैं उसके बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी स्विचों के बारे में और उसके वर्किंग के बारे में पूरा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और हाँ, लास्ट में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत आगे क्या होने वाला है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप उस इंफॉर्मेशन से वंचित न रह जाएं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक के स्विच पैनल के बारे में बताने वाले हैं। जितने भी स्विच पैनल यहां पर बनाए गए हैं वो आपको अलग अलग प्रकार की मशीनों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलजी की वॉशिंग मशीन, सैमसंग की वॉशिंग मशीन और व्हर्लपूल की वॉशिंग मशीन। जितने भी प्रकार के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जितनी भी कंपनियों में आते हैं सबके स्विच पैनल कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसा कि यहां पर बनाया गया है। अब आपको यहां पर एक एक स्विच पैनल के बारे में पूरी तरह से क्लियर करते जाएंगे कि इस स्विच पैनल में इस स्विच का क्या कार्य है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम नंबर 1 वाले स्विच पैनल के बारे में बात कर लें। यहां पर आप देख सकते हैं कुल जो गोल वाली स्विचें हैं वो 3 बनाई गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जो हमारा दूसरे नंबर का स्विच पैनल है उसमें भी 3 स्विच दिखाई दे रही है, और बाकी का जो हमारा ये नीचे वाला 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का स्विच पैनल है उसमें आपको 4 स्विचें दिखाई दे रही होंगी। इसमें भी 4 स्विच, और 4 नंबर में भी 4 स्विच, और 5 नंबर में भी 4 स्विच दिखाई दे रही है। यानी कि हम आपको यह कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो स्विच पैनल होता है उसमें कम से कम 3 स्विचें हो सकती हैं और अधिक से अधिक 4 स्विचें हो सकती हैं। तो इस बात से आप लोग आश्वस्त हो चुके होंगे कि कम से कम 3 स्विचें और ज्यादा से ज्यादा 4 स्विचें। आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है, कुछ स्विचें घट भी सकती हैं, कुछ स्विचें बढ़ भी सकती हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी नहीं दे रहे हैं। बाकी जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं या फिर पास्ट में जो बीत चुका है उन सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों में कुछ इसी प्रकार से स्विच पैनल दिखाई देते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले स्विच पैनल के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक पोर्ट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं वाटर इनलेट पोर्ट। इस वाटर इनलेट पोर्ट से जो हमारा पानी आता है वो वॉशिंग मशीन में गिरता है। अब इस वॉशिंग मशीन में जो पानी गिरता है तो यहां पर एक लगाया हुआ सेलेक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है वाटर सेलेक्टर। तो यह पानी को सेलेक्ट करता है कि पानी को स्पिन ड्रम में गिराना है कि पानी को वॉश ड्रम में गिराना है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, पानी को सेलेक्ट किया जाता है। यह कोई इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं है, यह बस एक मैकेनिज्म है, मैकेनिकल स्विच है जिसके बारे में आप समझ चुके होंगे। पानी जो भी यहां से आएगा उस पानी को किस ड्रम में लेना है, इसके लिए यहां पर वाटर सेलेक्टर है, और इस वाटर सेलेक्टर को वॉश की तरफ स्लाइड करवाएंगे तो वॉश टब में पानी गिरेगा, और स्पिन टब की तरफ स्लाइड करवाएंगे तो स्पिन टब में पानी गिरेगा। यानी कि यह पानी को रास्ता दिखाने का काम करता है। यहां पर लिखा गया वॉश टाइमर। अब वॉश टाइमर क्या होता है? वॉश टाइमर एक टाइमिंग डिवाइस है, यानी कि टाइम के अनुसार कार्य करने वाली डिवाइस है जिसके द्वारा मुख्य रूप से जो हमारा वॉश मोटर होता है उसको राइट लेफ्ट यानी कि दाहिने और बाएं दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य किया जाता है। तो यानी कि जो हमारा वॉश टाइमर होता है इसी के द्वारा किसी भी वॉश मोटर को निर्धारित समय तक दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य किया जाता है। तो जितने भी वॉश टाइमर, जितने भी स्विच पैनलों में आपको वॉश टाइमर मिलेंगे सबका काम मुख्य रूप से वही होता है, वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाना। तो जो ये लिखा हुआ नंबर यह उसके मिनट को प्रदर्शित करता है कि यह स्विच कितने मिनट की है। तो ये जो स्विच है ये 20 मिनट की भी हो सकती है, किसी किसी वॉशिंग मशीन में 15 मिनट की भी हो सकती है, किसी किसी वॉशिंग मशीन में 25 मिनट की भी हो सकती है, तो किसी किसी वॉशिंग मशीन में 40 मिनट या 45 मिनट की भी हो सकती है। तो जितने भी मिनट की रहेगी उसका काम वही रहेगा, वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में एक निर्धारित समय तक घुमाना। तो निर्धारित समय यहां पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप जितने मिनट पे इस वॉश टाइमर को घुमा करके सेट करेंगे यह 0 पर जाने में उतना ही मिनट समय लेगा, और उस समय के दौरान यह वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य करेगा। तो आई होप आपको वॉश टाइमर के बारे में समझ में आ गया होगा।
इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा कि वाश टाइमर कैसा होता है, उसको चेक कैसे किया जाएगा, उससे कितने तार निकले होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के वाश टाइमर होते हैं, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल में आपको यहाँ पर पैनल के बेसिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि पैनल में कौन सी स्विचें क्या काम करती हैं। अब इसके बाद जो अगली स्विच है इसके बारे में समझ लीजिएगा। इस स्विच का नाम होता है ड्रेन सेलेक्टर। क्या होता है? ड्रेन सेलेक्टर। यानी कि यह क्या करेगी? ड्रेन को सेलेक्ट करेगी। अब वॉशिंग मशीन में आपको जब कपड़ा धोना है या खंगालना है तो उस टाइम पे इस ड्रेन सेलेक्टर को वॉश या रिंस मोड में रखना होगा। ऊपर में जैसा कि लिखा गया है वॉश या रिंस मोड, यहां पे रखना होगा। और जब आपको पानी गिराने की जरूरत पड़े, यानी कि वॉश टब के जो गंदे पानी है उसको गिराने की जरूरत पड़े, तो आप इस स्विच को ड्रेन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे ड्रेन वाल्व की रस्सी खिंच जाएगी और ड्रेन वाल्व उठ जाएगा और हमारा जो ड्रेन सेलेक्टर होगा उसके द्वारा ड्रेन सेलेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा टब में उपस्थित गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रेन वाल्व क्या होता है, रस्सी क्या होती है, तो आप हमारी पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी 14 वीडियो बनाई गए हैं सब नॉलेजफुल वीडियो हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको काम सीखना है तो। चलिए अब हम अगले स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्विच के बारे में समझ में आ गया होगा। जब आपको कपड़ा धोना और खंगालना होगा तो इसको हम वॉश या रिंस मोड में रखेंगे, और जब आपको पानी को ड्रेन करवाना होगा तो हम इसको ड्रेन पे रखेंगे। इस स्विच में कोई भी विद्युत सप्लाई नहीं दी जाती है, यह भी एक मैकेनिज्म ही है, यह भी एक मैकेनिकल स्विच ही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी स्विच के बारे में। तो तीसरी स्विच है यहाँ पर स्पिन टाइमर। इसका नाम होता है स्पिन टाइमर। तो जैसे हमारा वॉश टाइमर होता है ना, वो वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में निर्धारित समय तक घुमाने का कार्य करता है, उसी प्रकार से जो हमारा स्पिन टाइमर होता है यह स्पिन मोटर को एक ही दिशा में निर्धारित समय तक घुमाने का कार्य करता है। यानी कि इसमें सप्लाई इन होती है, यहीं से आउट होकर के हमारे स्पिन मोटर में जाती है। तो जो हमारा स्पिन मोटर होता है वो एक ही दिशा में घूमने का कार्य करता है, जिससे कपड़े सूख जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारा स्पिन टाइमर है, इस स्पिन टाइमर में भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मिनट है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कितना मिनट आपको कपड़े को सुखाना है मोटर को चला करके आप उतने मिनट पे सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 5 मिनट पे सेट कर लिया, तो 5 मिनट से 0 तक जाने में इस टाइमर को 5 मिनट लगेंगे, और उस 5 मिनट के दौरान में जो हमारा स्पिन मोटर होगा वो लगातार चलता रहेगा। तो आई होप आपको स्पिन टाइमर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। जितने भी स्पिन टाइमर लगे होते हैं वो सभी स्पिन टाइमर सभी मशीनों में लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस उसमें टाइमिंग का अंतर हो सकता है। कोई 5 मिनट का होता है, कोई 10 मिनट का होता है, कोई 15 मिनट का होता है, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों में स्पिन टाइमर एक समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर फर्स्ट पैनल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड वाला पैनल है, दूसरा पैनल है, इस दूसरे पैनल में भी वही चीज़ है, वाटर इनलेट, यानी कि यहाँ से पानी इन होगा और वाटर सेलेक्टर के थ्रू पानी को सेलेक्ट किया जाएगा कि पानी को वॉश टब में गिराना है या फिर स्पिन टब में गिराना है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये जो वाटर इनलेट पोर्ट है ये 2 बने रहते हैं। तो 2 बनने का मतलब क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। 2 बनने का मतलब यह है कि एक पोर्ट से ठंडा पानी आएगा और दूसरे पोर्ट से गर्म पानी आएगा। यानी कि अगर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है और आप गर्म पानी से कपड़े को धोना या खंगालना चाहते हैं, तो आप दूसरे वाले पोर्ट में जहाँ पे हॉट लिखा रहता है उसमें आप गर्म पानी इन करवा दीजिए। आप जिससे इन करवाना चाहते हैं उससे इन करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पोर्ट इसीलिए बना होता है कि एक पोर्ट में आप ठंडा पानी इन करवाइए, दूसरे पोर्ट में आप गर्म पानी इन करवा के कपड़े को धुल सकते हैं या खंगाल सकते हैं। तो 2 पोर्ट क्यों होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वो किसी किसी मशीन में होता है, सब में नहीं होता है। यहाँ पर आपको वाटर इनलेट और वाटर सेलेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वही दूसरी स्विच है वॉश टाइमर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पर जो दूसरी स्विच है इसमें, इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर। अब ये क्या होता है? ये थोड़ी सी नई अलग स्विच हो गई। तो वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर का मतलब ये है कि यह ड्रेन भी सेलेक्ट करेगा और वॉश भी सेलेक्ट करेगा। अब ड्रेन सेलेक्ट करने का मतलब एक बार समझ लीजिए कि ड्रेन सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि ड्रेन वाल्व को उठाने वाला सेलेक्टर।
तो ड्रेन वाल्व को तो ये स्विच उठाएगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन ये वाश सेलेक्टर क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। तो यह एक ऐसी स्विच है जिसके द्वारा दो काम किए जाएंगे, एक तो वाश सेलेक्ट करने का काम किया जाएगा और दूसरा ड्रेन सेलेक्ट करने का काम किया जाएगा। इस स्विच में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटल और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल। अब ये जेंटल नॉर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेन। तो जेंटल और नॉर्मल जो है ये वाश का मोड है और ड्रेन क्या है, ड्रेन वाल्व को उठाने वाला मोड है। अब यहाँ पर ड्रेन मोड तो समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन जेंटल और नॉर्मल मोड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो स्विच है इसका कनेक्शन इस वाश टाइमर से किया जाएगा। तो जब वाश टाइमर से इसका कनेक्शन किया जाएगा तो इस स्विच को बोला जाता है वाश टाइमर की सहायक स्विच। अब इस स्विच का जब कनेक्शन इस वाश टाइमर में हो जाएगा तो इस स्विच के द्वारा वाश टाइमर का मोड चेंज किया जाएगा। मोड चेंज करने का मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो वाश टाइमर है यह वाश मोटर को 3 सेकंड रनिंग पे और 3 सेकंड स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग पे सप्लाई भेज रहा है। अब हमको क्या करना है, 3 सेकंड राइट घूम रहा है, 3 सेकंड लेफ्ट घूम रहा है, तो कपड़ा जैसे ही घूमने के लिए तैयार हो रहा है तब तक उसका दूसरा घूमने का समय आ जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे कपड़े होते हैं वो सही ढंग से धुल नहीं पाते हैं। तो कपड़े को सही ढंग से धुलने के लिए पल्स्टर को ज़्यादा देर तक चलाने की ज़रूरत है। यानी कि एक दिशा में भी 5 सेकंड घूमे या दूसरी दिशा में भी 5-5 सेकंड घूमे, या फिर एक दिशा में 10 सेकंड घूमे, दूसरी दिशा में भी 10 सेकंड घूमे। अगर ऐसा घूमता है तो कपड़े में घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होगा, यानी कि कपड़ा ज़्यादा नाचेगा उस टब में। तो उससे क्या होगा, कपड़े में घर्षण उत्पन्न होगा जिससे कपड़ा अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। इसीलिए वाश सेलेक्टर स्विच का व्यवस्था किया गया है। इसमें लिखा गया है जेंटल और यहाँ पे लिखा गया है नॉर्मल। तो मान लेते हैं जेंटल पे अगर हम करेंगे तो इस वाश टाइमर का मोड चेंज हो जाएगा, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर भेजी जाने वाली सप्लाई कुछ ज़्यादा देर तक रहेगी। यानी कि हो सकता है 5 सेकंड राइट रहे और 5 सेकंड लेफ्ट रहे। इस तरह से सप्लाई अगर जाएगी वाश मोटर पे तो पल्स्टर हमारा 5 सेकंड राइट और 5 सेकंड लेफ्ट घूमेगा, जिससे कपड़े ज़्यादा घूम पाएंगे और घर्षण उत्पन्न होगा, कपड़ा अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। अब दूसरे मोड के बारे में बात कर लें। दूसरा मोड नॉर्मल है। तो हो सकता है नॉर्मल वाले मोड में ये जो हमारा टाइमिंग है चलने का वो बदल जाए, यानी कि 7 सेकंड राइट हो जाए और 7 सेकंड लेफ्ट हो जाए। और जब 7-7 सेकंड राइट और लेफ्ट में पल्स्टर घूमेगा तो उस दशा में कपड़े में और घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे कपड़ा और बेहतर तरीके से साफ होगा। तो इस वाश सेलेक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वाश सेलेक्टर एक वाश टाइमर की सहायक स्विच होती है जो वाश टाइमर के मोड को बदल करके कपड़े को इच्छानुसार धुलने का कार्य करती है। अब तीसरा मोड किसका है, ड्रेन का है। तो तीसरा मोड जब पानी को आपको ड्रेन करवाना है, जो टब में पानी उपस्थित है गंदा वाला, तो आप क्या करिए, इसी स्विच को ड्रेन की तरफ घुमा देंगे तो इसमें रस्सी फंसी रहती है जाकर के। तो जब ड्रेन की तरफ घुमाएंगे तो वो रस्सी वाल्व को लेकर के उड़ जाएगी, जिससे पानी हमारा ड्रेन हो जाएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल मैं सिखा के जाने वाला हूँ, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप बस हमारे साथ दिल से जुड़े रहिए, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में ना आए। आपको सारी चीज़ें मैं समझा के रहूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा दूसरा स्विच है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वाश भी सेलेक्ट किया जाता है, ड्रेन भी सेलेक्ट किया जाएगा। वाश जब सेलेक्ट किया जाएगा तो कपड़े को धुलने का काम होगा, और ड्रेन जब सेलेक्ट किया जाएगा तो टब में उपस्थित पानी को गिराने का काम होगा। अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, यह इलेक्ट्रिकल स्विच भी है, इतना आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह वाश टाइमर के साथ जुड़ेगी। तो वाश टाइमर इलेक्ट्रिकल है तो ये भी इलेक्ट्रिकल हो गया। अब इसके बाद स्पिन टाइमर सभी में सेम होते हैं, बस टाइमिंग का फर्क होता है, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, इस तरह से होता है। तो आप इसके बारे में तो समझ ही रहे होंगे। अब आगे हम तीसरे पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे पैनल में आप देख पा रहे होंगे कि वाटर इनलेट तो वही है और वाटर सेलेक्टर वही है, बस इस वाश टाइमर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे वाश टाइमर में 15 मिनट तक तो हमने यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सोक। तो ये सोक का मतलब क्या होता है, सोक का मतलब आपको जब प्रैक्टिकल समझाएंगे तो और बेहतर समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए सोक मोड का मतलब क्या होता है। जब हम इस वाश टाइमर को 40 पर रखेंगे, 40 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट, जब हम इसको 40 पे रखेंगे तो ये जो हमारा वाश टाइमर होगा या पल्स्टर को कुछ देर घुमा करके दोनों दिशाओं में रुक जाएगा, यानी कि टाइमर नहीं रुकेगा, मोटर को सप्लाई देना ये बंद कर देगा। और जब मोटर को सप्लाई देना बंद कर देगा मोटर कुछ देर तक रुका रहेगा, और जब मोटर कुछ देर तक रुका रहेगा तो फिर उसको चलाने की ज़रूरत है। तो चलाने की ज़रूरत है, आपको फिर से जाके सेलेक्टर स्विच को घुमाना नहीं है, ये फिर चलाएगा, यानी कि 2 मिनट इंतजार कर लेगा फिर चलाएगा।
फिर दोनों दिशाओं में चला लेगा और चलाने के बाद फिर रुक जाएगा कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए रुकने के बाद फिर से चलाने लगेगा। तो ऐसा तब तक होगा जब तक कि ये जो हमारा वॉच टाइमर है जिसकी स्विच घूम करके 15 पर ना आ जाए। और जब इसकी स्विच घूम करके 15 मिनट पर आ जाएगी तब हमारा जो वॉच मोटर होगा यह रेगुलर चलेगा, राइट लेफ्ट 15 मिनट तक रेगुलर चलता रहेगा। यानी कि सोक का मतलब यह हुआ कि जो हमारा सरफ है, जो हमारा पानी है और जो हमारा कपड़ा है, उन सबको एक ही में घोलना, सोक का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर 40 से लेकर के 15 मिनट तक जब तक हमारा टाइमर ये चलता रहेगा तब तक हमारा जो मोटर होगा यह राइट लेफ्ट घूम करके कुछ टाइम तक रुक जाएगा, और कुछ टाइम तक रुकने के बाद फिर चलेगा, वैसे ही फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि वॉच टाइमर 15 पर ना आ जाए। और जैसे ही वॉच टाइमर 15 पर आया उसके बाद से जो हमारा वॉच मोटर होगा इसके दोनों वायरों पर लगातार सप्लाई जाती रहेगी, और ये लगातार 15 मिनट तक दोनों दिशाओं में राइट लेफ्ट घूमता रहेगा और कपड़े को धुलता रहेगा। तो आई होप आपको सोक मोड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये भी किसी वॉशिंग मशीन में होता है, तो इसके लिए इसको हमने बता दिया। इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको सारा चीज समझ में आने वाला है। अब इसके बाद अगले स्विच के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारी अगली स्विच है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसका नाम है तो वॉच सेलेक्टर, लेकिन उस वॉच सेलेक्टर में कुछ अलग है। जैसे ये वाला वॉच सेलेक्टर एंड ड्रेन सेलेक्टर दोनों है, लेकिन ये सिर्फ वॉच सेलेक्टर है। तो सिर्फ वॉच सेलेक्टर लगा रहेगा तो इसके द्वारा क्या क्या किया जाएगा, इसके द्वारा तमाम मोड को चेंज किया जा सकता है। जैसे वॉच टाइमर है इसके मोड को बदला जा सकता है, तो मोड इसमें ज्यादा होते हैं इसीलिए इसका नाम है वॉच सेलेक्टर, यानी कि इसमें सिर्फ वॉच को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डेलिकेट, फिर जेंटल, फिर नॉर्मल, फिर उसके बाद हैवी। तो जैसे हमने ऊपर में बताया जेंटल और नॉर्मल का जो टाइमिंग का फर्क होता है, टाइमिंग का अंतर होता है, पल्सर के घूमने का अंतर होता है, वही चीज इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मोड ज्यादा दिया गया है। मोड ज्यादा देने का मतलब हो सकता है डेलिकेट पे 3 सेकंड राइट घूमे, 3 सेकंड लेफ्ट घूमे, उसके बाद जेंटल पे 5 सेकंड राइट 5 सेकंड लेफ्ट ऐसा हो सकता है, फिर नॉर्मल पे 7 सेकंड राइट 7 सेकंड लेफ्ट ऐसा हो सकता है, और हैवी पे 10 सेकंड राइट 10 सेकंड लेफ्ट ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से जो पल्सर के घूमने की टाइमिंग होती है वही बदल जाती है वॉच सेलेक्टर के द्वारा। तो वॉच सेलेक्टर किसको बदलता है, वॉच टाइमर के मोड को बदलता है, जिससे हमारा रनिंग और स्टार्टिंग पर जाने वाली सप्लाई ज़्यादा देर तक रहती है, जिससे हमारा मोटर ज़्यादा देर तक चलता है। तो आई होप आपको यहाँ पर वॉच सेलेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें ड्रेन स्विच नहीं है, यानी कि इसके द्वारा हम ड्रेन वाल्व को नहीं उठा सकते, तो इसके लिए यहाँ पर एक अलग से स्विच लगी है देख सकते हैं, इसको भी बोलते हैं हम ड्रेन सेलेक्टर। और इस ड्रेन सेलेक्टर में यहाँ पर लिखा गया वॉश एंड रिंस और नीचे लिखा गया है ड्रेन। तो यानी कि जब वॉश और रिंस करेंगे, यानी कि कपड़े को धोने और खंगालने वाला काम करेंगे, उस टाइम पे इस स्विच को यहाँ पे रखेंगे, और जब पानी को ड्रेन करवाना होगा तो इस स्विच को ड्रेन पे कर देंगे, जिससे पानी ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉच सेलेक्टर है ये बिजली से काम करने वाला है, और यहाँ पर जो ड्रेन सेलेक्टर है ये बिजली से काम नहीं करेगा, एक मैकेनिज्म है ये। उसके बाद स्पिन टाइमर, जैसा सभी में ऊपर में हमने बताया उसी प्रकार से नीचे में भी होता है। हमने यहाँ पर देखिए 10 मिनट का टाइमर भी बना दिया है, ताकि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो कि स्पिन टाइमर क्या 5 ही मिनट का होता है। जी नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस तरह से होता है। किसी भी मशीन में कितने भी मिनट का हो सकता है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन टाइमर का काम वही होगा कि स्पिन मोटर को एक ही दिशा में निर्धारित समय तक चलाना। आई होप आपको स्पिन टाइमर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो 3 पैनल के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब हम चौथे पैनल पे चलते हैं। चौथा पैनल में देखिएगा यहाँ पर लिखा है वाटर इनलेट, वाटर सेलेक्टर, वही चीज़ है, पानी यहाँ से इन होगा और पानी को यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा किस टब में गिराना है। उसके बाद वॉच टाइमर, वही चीज़ है वॉच टाइमर जो हमने ऊपर अभी बताया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉच सेलेक्टर, ये अलग तरीके का वॉच सेलेक्टर है, ये घुमाने वाला सेलेक्टर नहीं है, ये प्रेस करने वाला सेलेक्टर, दबाने वाला सेलेक्टर है। तो यह एक 2 वे स्विच की तरह काम करता है। तो जब इसको जेंटल वाले पे प्रेस करेंगे तो जो हमारा वॉच टाइमर का मोड होगा वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है जेंटल पर करने से 5 सेकंड राइट और 5 सेकंड लेफ्ट घूमे। उसके बाद जब हम इसको हैवी पे करेंगे तो जेंटल वाला स्विच ऊपर आ जाएगा,
और हैवी पे करने से हैवी मोड में चलेगा, तो हैवी मोड में चलेगा तो हो सकता है 10 सेकंड राइट 10 सेकंड लेफ्ट में चले। तो ऐसा वॉच सेलेक्टर के थ्रू वॉच टाइमर के मोड को चेंज किया जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस वॉच सेलेक्टर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। हम सारी चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको यहाँ से समझ में ज्यादा नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जो भी आप वीडियो देखिए शुरू से देखिए और अंत तक देखिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर इससे मिल सके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा तीसरा स्विच है वो ड्रेन सेलेक्टर है। ड्रेन सेलेक्टर जैसी स्विच ये थी वैसी स्विच ये थी और वैसी स्विच ये भी है। तो ड्रेन सेलेक्टर के बारे में आप समझ ही चुके होंगे। वॉश और रिंस पे रखेंगे तो पानी रुका रहेगा वॉश टब में, और ड्रेन पे कर देंगे तो पानी ड्रेन हो जाएगा वॉश टब का। तो ये बात क्लियर हो गई होगी ड्रेन सेलेक्टर के माध्यम से। ये जो हमारा ड्रेन सेलेक्टर ये भी मैकेनिज्म है, यानी कि मैकेनिकल स्विच एक तरह से है। उसके बाद स्पिन टाइमर के बारे में तो समझ ही गए हैं कि स्पिन टाइमर का जो काम होता है वो स्पिन मोटर को निर्धारित समय तक एक ही दिशा में घुमाना होता है। तो 4 पैनल कंप्लीट हो गए। अब हम 5वें पैनल के पास आते हैं। 5वां पैनल देखिए कुछ अलग तरीके का है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। 5वें पैनल पे यहाँ पे देखेंगे वाटर इनलेट लिखा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं वाटर सेलेक्टर लिखा गया है। तो वाटर इनलेट मतलब पानी यहाँ से आएगा और वाटर सेलेक्टर मतलब पानी को सिलेक्ट करना है कि किस टब में पानी को गिराना है, वॉश टब में गिराना है या स्पिन टब में गिराना है। तो इसकी बात तो सभी में सेम ही है, सब में समान है, सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। आगे है वॉश टाइमर। तो वॉश टाइमर भी इसमें सेम ही है, जैसे ही इन सब के वॉश टाइमर के बारे में हमने बताया तो वही काम इसका भी है। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर। तो इसमें भी वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर है, यानी कि वॉश भी सेलेक्ट करेंगे और ड्रेन भी सेलेक्ट कर लेंगे। वॉश का मतलब 2 मोड इसमें है, जेंटल और हैवी है, और बाकी ड्रेन है। तो जेंटल पे रखेंगे तो हो सकता है टाइमर का मोड बदल जाए, और जब टाइमर का मोड बदले तो जो हमारा वॉश मोटर है वो 5 सेकंड राइट में 5 सेकंड लेफ्ट में घूमने का काम करे, और जब हैवी पे कर देंगे तो हो सकता है 7 सेकंड लेफ्ट और 7 सेकंड राइट हो जाए। अब इसके बाद ड्रेन पे जब आप कर देंगे तो पानी जो होगा वॉश टब वाला वो ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर है, जैसा कि वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर हमने इस पैनल में बताया, उसी प्रकार से 5वें पैनल में भी वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर लगा हुआ है। तो वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर का मतलब क्या है, वॉश मोड को भी ये बदलेगा और साथ ही साथ पानी को भी गिराने का काम करेगा, ड्रेन करने का काम करेगा। एक ही स्विच में दोनों चीजें फिट होती हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजर लिखा गया है। तो इस बजर को हाई और लो करने के लिए और बंद करने के लिए एक स्विच लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, जब इसको घुमाएंगे हाई पे तो बजर की आवाज़ तेजी से बजेगी। बजर की आवाज़ कब बजती है, जब हमारा वॉश टब में कपड़ा धुल जाता है, तो जब 30 सेकंड बचा रहता है टाइमर के 0 होने में, उस टाइम पे बजर को सप्लाई ये टाइमर भेज देता है। हम वॉश टाइमर की बात कर रहे हैं, तो ये सप्लाई जब भेज देता है तो बजर बजने लगता है। अब किसी किसी को बजर की तेज आवाज पसंद नहीं है, तो तेज आवाज पसंद नहीं तो उसको लो पे रख लीजिए इस स्विच के माध्यम से। तो ये जो स्विच होती है ये बहुत ही कम आपको वॉशिंग मशीनों में देखने को मिलेगी। हमने इसको बहुत ढूंढा था, तब हमको ये वाली स्विच मिली है, ये पैनल हमको मिला है। तो काफ़ी मेहनत हुई है ये वीडियो बनाने में, तो आप उस मेहनत को देखते हुए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा, इसको लो पे रखेंगे तो बजर धीरे बजेगा, इसको हाई पे रखेंगे तो बजर तेज बजेगा, और इसको आप पे रख देंगे तो बजर बजबे नहीं करेगा। तो आप तीनों ही मोड इसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बजर के ऊपर ही लगी रहती है, बजर की पत्ती को एडजस्टमेंट करके ये बजर को हाई लो या फिर ऑफ कर सकती है। तो ये स्विच कुछ ऐसी होती है। अगर हमको ये स्विच मिलेगी तो हम आपको समझाएंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मॉडल है। अगर हमको मिल जाते तो आपको प्रैक्टिकल में जरूर इसको समझाएंगे। उसके बाद देखिए स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर हमारा वही है जो स्पिन मोटर को निर्धारित समय तक एक ही दिशा में चलाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जितने भी पैनल थे, 5 पैनल के बारे में हमने आपको समझा दिया। तो जब आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो इन 5 पैनलों में से कोई एक पैनल मिल जाएगा, तो आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख पाए होंगे तो आई होप आपको यहाँ पर 5 पैनल के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जब प्रैक्टिकल वीडियो इसकी आएगी तो और बेहतर समझ में आएगा। तो ये वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स का 15वें दिन का वीडियो था, और इस वीडियो में हमने आपको इस पैनल के बारे में पूरी जानकारी दिया।
तो अब एक जरूरी सूचना सुन लीजिए कि 15 दिन की वीडियो के अंतर्गत मुझे जो लगेगा कि इसका प्रैक्टिकल अब मुझे देना चाहिए, तो अब आगे से प्रैक्टिकल वीडियो आपको 15वें दिन की वीडियो की थ्योरी के अंतर्गत में देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको अब प्रैक्टिकल वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 15वें दिन के अंतर्गत में जितने भी प्रैक्टिकल करने वाली चीजें हैं उसको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, दिखाऊंगा और उसकी वीडियो अपलोड होगी। तो आई होप आपको यहां पर मेरी जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।